हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कोड ट्यूटोरियल के डे 15 में। तो आज का हमारा टॉपिक है को वाइल लूप। तो वाइल लूप का यूज सेम फॉर लूप के जैसा होता है। ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिस तरह लूप का यूज हम लोग करते हैं कोई भी कोड और ब्लॉक को रिपीट करने के लिए या कोई भी कोड को अगेन एंड अगेन रन करने के लिए, तब हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो लूप का यूज हम लोग कब तक कर सकते हैं? जब तक एक सर्टेन कंडीशन मेट नहीं हो जाता है। ओके, या तो सर्टेन कंडीशन के मिलने तक हम लोग उस लूप को एग्जीक्यूट, या लूप को नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसमें? लूप में। तो यहाँ वही बोला गया है कि इन गो लैंग्वेज वी यूज द व्हाइल लूप टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड until a certain condition is met। जब तक एक सर्टेन कंडीशन मिल नहीं जाता है तब तक उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है? while लूप हो गया, for लूप हो गया, do while लूप हो गया। ओके, तो यहाँ देखिए, unlike other programming language, code does not have a dedicated keyword for a while loop. However, we can use the for loop to perform the functionality of a while loop। मतलब कि go के पास कोई वैसा डेडिकेटेड कीवर्ड नहीं है while loop के लिए। तो वो क्या करता है ना, go क्या करता है, हम लोग को for कीवर्ड प्रोवाइड कराता है। वो for कीवर्ड के फंक्शन को while loop में यूज करता है। ओके, मतलब फॉर लूप में जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही व्हाइल लूप में कर सकते हैं। किसके थ्रू? फॉर कीवर्ड का यूज करके। ओके, तो यहाँ सिंटेक्स देखिए, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग को कीवर्ड डिक्लेयर करना है, फिर कंडीशन लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना है या प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा ये कोड ऑफ ब्लॉक तब तक रन करेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कोड ऑफ ब्लॉक क्या करेगा? रन करना छोड़ देगा या वो लूप के बाहर आ जाएगा, या ठीक है ना, मतलब लूप से एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो। और ये कोड ऑफ ब्लॉक को रन नहीं करेगा। ओके, तो एक सर्टेन कंडीशन तक वो कोड ऑफ ब्लॉक को रन करेगा, और सर्टेन कंडीशन खत्म हो जाने के बाद या सर्टेन कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद कोड ऑफ ब्लॉक को रन नहीं करेगा। तो हियर द लूप इवैल्यूएट्स द कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जो भी उस लूप के इनसाइड में स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू होगा, इवैल्यूएट अगेन होगा, कंडीशन ट्रू होगा, इवैल्यूएट अगेन होगा। ओके, और अगर फॉल्स होगा तो द लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। तो डू वाइल लूप का भी काम वैसे ही है। तो आप अदर लैंग्वेज में जाइएगा तो आपको डू कीवर्ड, वाइल कीवर्ड का यूज करता है। पहले डू कीवर्ड यूज होता है, फिर डू कीवर्ड के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोड को एग्जीक्यूट कराना वो लिखते हैं, और वाइल के ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं अदर लैंग्वेज में। लेकिन हम लोग गो लैंग्वेज में फिर से फॉर कीवर्ड का ही यूज करेंगे। ओके, तो फॉर कीवर्ड का यूज हम लोग फॉर लूप में भी करते हैं, वाइल लूप में भी करते हैं, और डू वाइल लूप में भी करते हैं। बस क्या होगा, हम लोग का सिंटेक्स डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंट सिंटेक्स होता है लेकिन काम सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स देखिए डू वाइल लूप का। तो डू वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फॉर फॉर मतलब फॉर कीवर्ड को डिक्लेयर करेंगे। फॉर कीवर्ड को डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। इफ अगर आप कंडीशन नहीं लिखते हैं तो ये लूप इनफिनाइट लूप बन जाएगा। ओके, आपका कंसोल जहाँ पे डिस्प्ले होता है ना, प्रिंट कराते हैं ना डिस्प्ले, वहाँ पे इनफिनाइट लूप हो जाएगा। आप जो भी वैल्यू दिए हैं वो बार बार प्रिंट होके इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब बार बार लूप करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, आपके सीपीयू के रनिंग प्रोग्राम को हाई कर देगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना है जो आप प्रोग्राम कराना चाहते हैं, जो कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो पहले आपको कंडीशन देना है, फिर कोड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट, मतलब जो भी कोड को एग्जीक्यूट कराना है वो लिखना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर उस वेरिएबल के साथ कौन सा कंडीशन आप मैच कराना चाहेंगे कि ये लूप बार बार जब तक आप चलाना चाहते हो बार बार चलता रहे, तो कंडीशन लिखना पड़ेगा। और इनफिनाइट लूप से बचने के लिए आपको कंडीशन डालना पड़ेगा। अगर आप कंडीशन नहीं डालते हैं तो ये इनफिनाइट लूप में चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना? कंडीशन लिखने के बाद आप जो भी कोड रन कराना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे कंडीशन के नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल लूप
एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 1 to 10 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यूजिंग व्हाइल लूप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 1। उसके बाद फॉर, फिर क्या था हम लोग का, कंडीशन डालना था। तो कंडीशन क्या डालेंगे, अभी हम लोग क्या क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। तो 1 to 10 नंबर्स पर हम लोग मतलब 10 टाइम्स हम लोग लूप कराना चाह रहे हैं। ओके, तो कंडीशन क्या होगा, आई का वैल्यू जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, while इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब आई का वैल्यू जब तक 10 से छोटा या 10 से बराबर है तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। तो हम लोग लूप में क्या एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे, लूप के अंदर क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हमें क्या कराना है, प्रिंट 1 to 10 नंबर। तो व्हाइल लूप में क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, कंडीशन पहले मतलब कंडीशन हम लोग बाहर लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, एफएमटी डॉट प्रिंट एल, और कौन सा वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे, आई। तो अभी इनिशियल वैल्यू प्रिंट होगा कैसे, पहले ये हम लोग पहले तो इनिशियलाइज वैल्यू दी थी 1। तो अब ये कहाँ, ये लूप के अंदर, लूप के बाहर ही ये भी ये कंडीशन चेक करेगा, बाहर में लूप के बाहर ही कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन ट्रू मैच हो जाएगा क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो फर्स्ट बार वो क्या प्रिंट करके देगा, 1। तो उसके बाद अगर हम देखिए, बिना अगर हम अपडेट का यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, देखिए इनफिनाइट लूप भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इधर 1 1 प्रिंट होके आ रहा है, तो इसको स्टॉप करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ अपडेट भी लिखना जरूरी है। क्यों बार बार वन क्या बोलते हैं, वन प्रिंट होके आ रहा है बार बार, क्योंकि कंडीशन तो हम लोग डाल दिए लेकिन उसके साथ कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अपडेट हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग आई की हर एक वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तभी हम लोग को 1 से 10 तक प्रिंट करके देगा ना, जैसे हम लोग कल फॉर लूप में भी देखे थे। तो इसीलिए हम लोग आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ओके, तो हम लोग को स्टेटमेंट के बाद कुछ ना कुछ आपको एक अपडेट का फंक्शन देना होगा या अपडेट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ इस वैल्यू के साथ हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए आप इसको रन करके देखते हैं। देखिए 1 से 10 प्रिंट होके आ गया। ओके, सिंपल था। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, एकदम बेसिक प्रोग्राम था। तो ये क्या किया, देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू 1 था, कंडीशन चेक किया, 1 को 10 से कंडीशन चेक किया, ट्रू निकला तो 1 प्रिंट करके दिया शुरू में। फिर वो क्या किया, आई के वैल्यू को अपडेट कर दिया, कितना अपडेट किया, +1 अपडेट किया। फिर ये कंडीशन में गया, कंडीशन में जाके 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो ये 2 प्रिंट करके दिया। फिर इसका वैल्यू चेंज हो गया 3, फिर ये कंडीशन में चेक किया और 3 प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह करते करते गया, लास्ट में 10 आया, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो 10 प्रिंट करके दिया। फिर 10 का वैल्यू हो गया 11, आई इंक्रीमेंट कर गया, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद क्या किया, 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि 11 ना ही उससे 10 से छोटा है ना ही 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए 10 तक प्रिंट करके दिया, 11 प्रिंट करके नहीं दिया। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ और हम लोग डू व्हाइल लूप के बारे में देखते हैं। ओके, मैं यहाँ बस डू लिख देता हूँ, डू, और यूजिंग डू व्हाइल लूप लिख देता हूँ। ओके, चलिए इसका सिंटेक्स क्या था, तो सिंटेक्स देखिए, पहले हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद कंडीशन लिखना है, उसके बाद जो भी कोड रन कराना है वो लिखना है। तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, फॉर। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वर, अभी लेते हैं हम लोग जे लेते हैं, जे इक्वल टू इसका इनिशियल वैल्यू देते हैं 1। अभी हम बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं ना, हम लोग बाद में एक्सरसाइज करेंगे ना, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सब करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज बोलने का मतलब है कि बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, यही व्हाइल लूप का यूज करके, या फॉर लूप या डू व्हाइल। ओके, तो अभी बस बेसिक और कॉन्सेप्ट समझिए आप। ओके, इसको रन कीजिए, अच्छे से देखिए,
तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या था, कंडीशन देना मेरे को, तो मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर एग्जिट द लूप। ओके, तो मैं आपको कंडीशन नहीं भी लगाऊंगा, अगर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो ये कैसे इनफिनाइट लूप में चलता है वो भी दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल कंडीशन डाल देते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको भी 1 से 10 नंबर प्रिंट कराएंगे। ओके, सेम कंडीशन सब सेम लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग इफ का यूज करेंगे। इफ कंडीशन क्या लगेगा, वही कंडीशन लेंगे जो यहाँ पे कंडीशन लगाए थे। तो इसी कंडीशन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं ब्रेक। ओके, ब्रेक और कंटिन्यू में आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी बस इतना जानिए कि अगर ये कंडीशन मतलब कि फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप को ब्रेक कर देगा। ओके, बस इतना जानिए कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या कर, कंडीशन ही नहीं, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा तो। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोग लूप को कराना नहीं चाह रहे, हम लोग लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं। यहाँ हम लोग को एग्जीक्यूट मतलब कि अगेन अगेन रिपीट कराना था, बोल के हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, मतलब कि i इज लेस देन इक्वल टू 10 डाल रहे थे। ओके, लेकिन अभी हम लोग यहाँ क्या करना है, लूप को एग्जीक्यूट मतलब कि लूप को टर्मिनेट करना है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेक का यूज किए कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक क्या करता है, जो भी कोड आप रन कर रहे हैं ना तो उससे बाहर निकल जाता है। ओके, तो अभी ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। बस इतना जानिए अभी कि जब j का वैल्यू 11 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 10 से, तब लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या करना था, fmt डॉट कोड लिखना था ना कि हमें क्या कोड कराना या क्या प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो प्रिंट एलन लिखता हूँ और जे लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को जे प्रिंट कराना, और यहाँ पे वैल्यू अपडेटेशन डाल देते हैं। ओके, वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं हम 1 से, तो जे प्लस प्लस लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, मेन कोड लिखे जो हम लोग प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कराना है, इसलिए हम लोग इंक्रीमेंट कीवर्ड का यूज किए कि हम लोग 1 2 3 4 प्रिंट कराना। ओके, कंसोल क्लियर करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। 1 से 9 लेके आ गया, 1 से 9 तक इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो 10 भी आना ही चाहिए। अच्छा, बस अभी इतना जानिए कि यहाँ पे 9 तक प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि ये जब यहाँ पे 10 जा रहा है उसके बाद वैल्यू अपडेट हो रहा है तो 11 हो जा रहा है, इसलिए 9 प्रिंट करके दे रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनफिनाइट लूप में ये कैसे जाता है। ओके, मैं यहाँ पे ना कंडीशन ही फॉल्स डाल दिया हूँ, इसलिए ये वैसा प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अभी देखिए 10 प्रिंट करके देगा, ये देखिए 10 प्रिंट करके दे रहा है। मैं इक्वल टू लगा दिया ना तो ये ना क्या कर रहा है ना कि 10 से मतलब कि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे तो ये 9 ही तक प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये 10 से तो बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, तो इसलिए ये 9 ही तक प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि 10 इज इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए जब j का वैल्यू 11 हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, पूरा 10 प्रिंट करके ये हमें देगा। तो j का वैल्यू 11 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो तभी इसलिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख रहा था क्योंकि यहाँ 10 10 आ जाता है ना, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ब्रेक कर दे रहा था, तो 10 प्रिंट करके नहीं दे रहा था हम लोग को। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब j का वैल्यू 11 होगा तब हम लोग लूप को ब्रेक कराएंगे, इसीलिए मैं ये कंडीशन लिख दिया कि j इज ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से बड़ा कौन होगा, 11 होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, j इज ग्रेटर देन 10 लिखे। किसके लिखने के बजाय हम लोग j ग्रेटर देन 10 लिखे, j ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय हम लोग j ग्रेटर देन 10 लिखे। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं लगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसको रन करते हैं।
तो देखिए 1 से 10 तक प्रिंट करके दे दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन नहीं डालेंगे तो ये इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा। देखिए देख रहे हैं, ये इन्फिनाइट लूप में चल गया ना। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कंडीशन देना नेसेसरी है, अनिवार्य है। ओके, तो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया ना। तो देखिए आप फॉर लूप में क्या कर रहे थे, पहले हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर में दे रहे थे कंडीशन और उसके बाद लिख रहे थे कि जो कोड हम कराना चाह रहे हैं उसके बाद हम अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डू वाइल लूप में पहले बाहर में हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर हम पहले कंडीशन दे रहे हैं, उसके बाद जो हम कोड कराना चाह रहे हैं वो लिख रहे हैं, उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो डू वाइल लूप में कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है और वाइल लूप में भी कंडीशन लिखना जरूरी है। और अगर आप वैल्यू को अपडेट कराना चाह रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या माइनस प्लस कराना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।